देखिए, अभी क्रेडिट कार्ड की तरफ से एक गुड न्यूज़ भी आया और साथ ही एक बैड न्यूज़ भी आया। तो हम आपको दोनों न्यूज़ के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लाभ को समझना होगा, उसके बाद ही आप हानि को समझ पाएंगे, उसके बाद ही आप अपडेट को समझ पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको लाभ के बारे में बताते हैं। देखिए, अगर इसमें लाभ की बात की जाए तो इसमें एक ही लाभ है कि आपके पास पैसा न होगा फिर भी आप शॉपिंग कर पाएंगे। यानी कि मान के चलिए, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपया है और आपने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड ले रखा है। देखिए, आपके अकाउंट में कितने पैसा है, 5,000, और आपने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड ले रखा है। अगर मान के चलिए आपको 10,000 का शॉपिंग करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपको 50,000 का शॉपिंग करना है तो भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में कितना पैसा है, 5,000, फिर भी आप इतना का शॉपिंग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप क्रेडिट कार्ड से उस आदमी को पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको बैंक क्या कर दी, लोन दे दी। तो यहाँ पर आपको बैंक पैसा दे देता है आपको शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको 30 से 40 दिन में क्या करना होता है, उसे लौटा देना होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि 30 से 40 दिन में अगर आप लौटाते हैं तो आपको जितना पैसा, अगर मान के चलिए आप कितना 5,000 आपके अकाउंट में था और आपने 10,000 का शॉपिंग किया, यानी कि 5,000 आपने क्या किया था कि बैंक से लोन लिया। तो यहाँ पर आपको बैंक को 5,000 ही देना है। ऐसा नहीं कि 30 से 40 दिन में ही देना है, तो ऐसा नहीं कि आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, उतना ही पैसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक और बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 30 से 40 दिन में लौटाना है, तो कोई बैंक 30 से 40 दिन देता है, हर बैंक का अलग अलग होता है। जैसे कि मान के चलिए अभी तो हर बैंक, मतलब कि जितने भी बैंक है सभी बैंक क्रेडिट कार्ड देने लगी है, तो हर बैंक का अलग अलग होता है। कोई 20 दिन में पैसा लेता है, कोई 30 दिन में पैसा लेता है, इस तरीके से होता है। और अब बात करते हैं कि आप कितना तक खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा ताजमहल ही खरीद लेंगे। यहाँ पर आपको एक लिमिट दिया जाता है कि आप 40,000 से लेकर के 3 लाख के बीच के ही सामान खरीद सकते हैं। देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं, हर बैंक का अलग अलग लिमिट होता है। कोई बैंक 1 लाख ही तक देता है, कोई बैंक 2 लाख तक देता है, कोई 3 लाख देता है। यानी कि हर बैंक का अलग अलग अपना एक दायरा होता है और साथ ही उस कैंडिडेट के भी आधार पर डिफरेंट करता है। जैसे कि अगर आप कस्टमर है तो आप उस बैंक में कितना आपका अच्छा करियर होगा, यानी कि आप सही समय पर अगर आप पैसा दे दिए होंगे। जैसे कि मान के चलिए आपने 10,000 का शॉपिंग किया और आपको उसको सही वक्त पर आप पैसा दे देंगे, तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो वैल्यू है उसे बढ़ा भी दिया जा सकता है, घटा भी दिया जा सकता है। तो हर बैंक का यहाँ पर अपना अपना अलग अलग डिफरेंट करता है। लेकिन हम आपको एक अंदाज़ बता दिए कि आपको 40,000 से लेकर के 3 लाख के बीच में आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये था आपका लाभ। अब समझते हैं इसके हानि के बारे में। देखिए, अगर इसमें हानि की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि इसमें आपको 30 से 40% इंटरेस्ट लिया जाता है। देखिए, अगर आप सही समय पर उसे पैसा दे देते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है। जैसे कि आपको 30 दिन के अंदर में पैसा देना था, अगर आप नहीं दे पाएँ, अगर 31वां दिन भी हुआ तो यहाँ पर आपसे फाइन लिया जाएगा, यानी कि आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट उसमें कितना होगा ब्याज का, तो यहाँ पर आपको होगा 30 से 40%। यानी देखिए, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। आपको बैंक कितना ब्याज देता है, 5 से 7%। अगर गाँव वगैरह में कहीं पर आप मिनिमम देखेंगे तो 7 से 8 इसी के बीच में होता है। यहाँ पर आपको जो ब्याज ले रहा है 30 से 40% यहाँ पर आपको ब्याज लेता है। तो ये पहला घाटा हो जाता है। दूसरा घाटा हो जाता है लोन को लेने के संदर्भ में। जैसे कि अगर मान के चलिए आपने 5,000 का शॉपिंग किया और सही समय पर आप उसे बार बार पैसा नहीं दे रहे हैं, सही समय पर बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको बैंक से करियर खराब हो जाएंगे। तो आप कहीं भी अगर आप बैंक में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि लोन आपको लेने में दिक्कत हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से सामान लेते हैं और आपको सही समय पर पैसा दे देते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बार बार आप उसे सही समय पर पैसा नहीं देते हैं, लेकिन आप बाद में ही देते हैं, सारा चीज़ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ के देते हैं, फिर भी यहाँ पर आपको एक घाटा ये हो जाता है। अगर आप उसे सही समय पर नहीं देते हैं, यानी कि देखिए, सही समय पर दे देंगे तो कोई घाटा नहीं है। अगर आप उसे सही समय पर नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक कभी लोन नहीं देगी, यानी कि एक ये घाटा हो जाता है लोन लेने के संदर्भ में। अगला एक घाटा देखेंगे तो यहाँ पर आप खर्च ज़्यादा कर पाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको सामान जो नहीं खरीदना होता है वो भी खरीद लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का ये भी एक घाटा हो जाता है कि आपको यहाँ पर खर्च ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण आप उसे सही समय पर पैसा नहीं चुका पाते हैं, इसी कारण कि आप उसे इंटरेस्ट भी देते हैं। तो अब समझते हैं अपडेट के बारे में। ये आपका हानि था। अब समझते हैं अपडेट के बारे में। अपडेट में ये कहा गया है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहते हैं तो अब आपको 7 दिन में ही बंद हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर कोई एप्लीकेशन देता था क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए तो उसको सालों लग जाते थे, 1 साल लग जाता था, लगभग 2 साल भी लग जाता था उसे बंद होने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। RBI के नए गाइडलाइन के साथ, यानी कि ये नया गाइडलाइन कब दिया गया था, तो 1 जुलाई को ही दे दिया गया। 1 जुलाई 2022 को ये RBI का नया गाइडलाइन आ गया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1 जुलाई 2022 से ये नियम ला दिया गया है कि अब क्रेडिट कार्ड को आपको 7 दिन में ही बंद कर दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, यानी कि 7 दिन में नहीं वो बैंक बंद करता है, तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है, उसे फाइन भी हो सकता है, उसके प्रति आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो 7 दिनों के अंदर में अब आप क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हैं। साथ ही आपको अगले, जैसे कि 7 दिन में बंद होगा तो आपको SMS के जरिए आपको बता भी दिया जाएगा कि आपका बंद भी हो गया है, और साथ ही आपको एक प्रूफ भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको SMS के जरिए आपको एक प्रूफ भी दे दिया जाएगा। तो ये अपडेट था कि अब आप क्रेडिट कार्ड को मात्र 7 दिनों के अंदर में ही बंद कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।